राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे, बहुत एम्बिशियस थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन मेरी उनसे मुलाकात तब हुई जब उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी। मेरी भी मीडिया में एंट्री हुई थी। पाड़गंज में रहता था। सुबह सुबह दूध बांटने के बाद राजेश पायलट मेरे घर आते थे और वो बड़े बड़े कैंस में जो दूध बचा हुआ होता था उससे मिलकर स्टोव पर हम चाय बनाते थे, चाय पीते थे और फिर राजनीति की बात करते थे। एक जमाना आया जब उन्होंने कहा, देख तूने तो अपनी फसल काट ली, मुझे बड़ा बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। और चूंकि वो एम्बिशियस थे तो कांग्रेस के हाईकमान से उनके थोड़े बहुत मतभेद रहते थे। 10 जून सन 2000 की बात है। राजेश का मुझे फोन आया, तू कहाँ है? मैंने कहा मैं लंदन में हूँ। क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं हैरड्स में हूँ, जुराबें खरीद रहा हूँ अपने लिए। तो कहा ठीक है, 2 जोड़ी जुराब मेरे लिए भी लेके आना। और कहा तू कब आएगा? मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा सोनिया गांधी से मेरी बड़ी लंबी बात हुई है, तू आजा, दोनों भाई बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा मैं कल सुबह पहुंचूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं शाम तक दिल्ली लग लूंगा, दोनों भाई रोटी खाएंगे और बात करेंगे, फैसला लेना है। अगले दिन 11 जून की बात है, करीब 4 साढ़े 4 बजे मैं मदन लाल खुराना के घर चला गया था। वहां पर डॉक्टर नरेश त्रेहन थे, अरुण जेटली थे, हम लोग बात कर रहे थे। और मुझे लगा था जैसे राजेश आएंगे मैं उनके घर चला जाऊंगा। वो मदन लाल खुराना के बगल वाले मकान में रहते थे। थोड़ी देर में नरेश त्रेहन के फोन पर कॉल आया जिसमें कहा कि राजेश पायलट का एक्सीडेंट हो गया है। नरेश त्रेहन भागे, मैं राजेश के घर चला गया। थोड़ी देर में वहां प्रणब मुखर्जी आए और उन्होंने बताया कि राजेश को बचाया नहीं जा सका। और बिल्कुल मैं सख्ते में आ गया था। सुबह घर से निकलते समय ड्राइवर को मैंने वो सॉक्स का पैकेट दिया था, कहा जब मैं पायलट साहब के घर जाऊंगा मुझे दे देना। और उसने जब मुझे वो पैकेट दिया, कहा कि आपने कहा था जब पायलट साहब के घर जाओगे तो ये दे देना। ये बात अंदर तक दुख दे गई। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी सोनिया गांधी से क्या बात हुई, वो क्या बताना चाहते थे, वो मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा।